नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के वह टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि आधुनिक बिहार के समय में जब यूरोपीय कंपनियां भारत आना शुरू करती है, उसी क्रम में अपने सुविधा के अनुसार यूरोपीय कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण किया जाता है। उसी कड़ी में देखते हैं कि बिहार में भी कई प्रकार के यूरोपीय शैली में कई भवनों का निर्माण किया जाता है। जिस तरह से देखते हैं कि पटना कलेक्टरी, पटना कॉलेज, पादरी की हवेली, बांकीपुर चर्च, राजभवन, इसी तरह से कई अन्य भवनों का निर्माण जो किया जाता है यूरोपीय शैली, जिस तरह से जैसे कि हॉलैंड की शैली, गॉथिक शैली, ये सभी शैलियों में बिहार में इन भवनों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन भवनों को जो निर्माण की शैली है, उन शैलियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन ये सभी टॉपिक आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हॉलैंड की शैली। हॉलैंड की शैली की बात करें तो यह जो शैली है वह 17वीं सदी में रेवरेंट जैसे कलाकारों के साथ यह जो शैली है जीवन के दैनिक दृश्यों और परिदृश्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्रकाश और छाया का इसका अद्भुत मेल इस शैली में किया जाता है, जो कि है हॉलैंड की शैली। हॉलैंड की शैली की बात करें तो इसकी वास्तुकला और डिजाइन की जो देखते हैं तो इसमें ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो छतें होती है वह ढलान वाली होती है और खिड़कियां जो होती है सामान्य तौर पर ऊंची बनाई जाती है। पटना की कलेक्टरी और पटना कॉलेज ये जो हॉलैंड शैली है उस पर निर्मित किए गए थे। तो याद रखेंगे कि पटना में जो पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज है, इन दोनों ही भवनों का निर्माण यूरोपीय शैली हॉलैंड की शैली पर निर्मित किया गया है। इसी तरह से अन्य शैली है गॉथिक शैली। गॉथिक शैली की बात करें तो यह जो शैली है मुख्य तौर पर 12वीं से 16वीं सदी के बीच में यह विकसित होता है, जो कि एक यूरोपीय वास्तुकला शैली है। और यह शैली जो शुरू हुआ था वह हुआ था आपके फ्रांस से। इस शैली की विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो शैली की सबसे बड़ी पहचान है वह है संरचना को मजबूती और ऊंचाई प्रदान करना। इस शैली की मुख्य विशेषता है। इसकी जो छतें बनाई जाती हैं वह छत को सहारा देने के लिए जटिल रिब्ड ढांचा का इस्तेमाल किया जाता है और जो छत बनता है वह एक हल्का बनाया जाता है। बात करें बिहार में आधुनिक इतिहास के टाइम पीरियड में जब देखते हैं तो बिहार में एक पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च, ये दोनों ही जो भवन है वो आपके गॉथिक शैली में निर्माण किया गया था। तो याद रखेंगे बिहार में पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च ये दोनों ही गॉथिक शैली का श्रेष्ठतम उदाहरण है। इसी तरह से एक अन्य शैली है यूरोपीय शैली। यूरोपीय शैली की बात करें तो इस वास्तुकला की बात करते हैं तो इसके मेहराब जो होते हैं वो गोल होते हैं। स्तंभ और औपनिवेशिक इमारतों में देखे जाने वाली संरचनात्मक तकनीक जैसी विशेषताएं इसमें शामिल होती है। इस शैली के प्रभाव देखते हैं तो इसमें पारंपरिक भारतीय तकनीकों के साथ मिलाकर एक संकर शैली का निर्माण किया गया है और इस शैली को आमतौर पर कंपनी शैली की चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं बिहार में इसके उदाहरण के रूप में तो इस यूरोपीय शैली का श्रेष्ठतम उदाहरण आपको बिहार का राजभवन, मुख्य सचिवालय और बिहार का उच्च न्यायालय, ये तीन जो भवन है आपके राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय, ये तीनों ही भवनों को यूरोपीय शैली पर निर्माण किया गया बिहार में श्रेष्ठतम उदाहरण माना जाता है। इसी तरह से आधुनिक बिहार में देखते हैं तो यूरोपीय कंपनियां जब भारत आना शुरू करती है उसी क्रम में एक और शैली होता है वह है भारत इस्लामिक वास्तुकला। इस शैली की बात करते हैं तो यह जो शैली है वह मिश्रित शैली है हिंदू और इस्लामिक की। और इस शैली की विशेषता यह है कि 12वीं सदी में यह अपने वास्तविक रूप में आती है और इसका जो भारतीय शिल्प है वह फारसी, तुर्की और अरबी डिजाइनों के साथ में इन सभी क्षेत्रों का समावेश आपके
भारत और इस्लामिक वास्तुकला में देखने को मिलता है, जिसमें देखते हैं गुंबद, मेहराब, मीनारे, सुलेख, पित्रादुरा। पित्रादुरा की बात करते हैं तो इसमें जो बारीकी काम किए जाते हैं डिजाइन के तौर पर, उसमें बारीक डिजाइनों को कीमती बेशकीमती पत्थरों से एक डिजाइन के रूप में इसमें निर्मित किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखेंगे पित्रादुरा, तो इसका जो उदाहरण है वह ताजमहल। ताजमहल आप कभी जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें जो नक्काशी किए गए हैं उसमें कई कीमती पत्थरों को उसमें जड़ा गया है, तो इसीलिए पित्रादुरा इसे इस शैली में शामिल है। भारत इस्लामी वास्तुकला की विशेषताओं की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण तकनीक है, इस्लामी मेहराब गुंबद की पद्धति को पारंपरिक भारतीय बीम और लिंटेल प्रणाली के साथ में इसको निर्मित किया जाता है। सजावट में बात करते हैं तो इन भवनों को जो सजावट किया जाता है उसमें सुलेख, ज्यामितीय डिजाइन और पुष्प रूपांकन अर्थात कमल, चमेली जैसे डिजाइनों को इसमें समाहित किया जाता है। बात करते हैं बिहार में भारत और इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण, तो एक आपका पटना संग्रहालय है और दूसरा है सुल्तान पैलेस। ये दोनों ही जो उदाहरण है भारत में, मुख्य तौर पर बिहार में देखते हैं भारत और इस्लामिक वास्तुकला का श्रेष्ठतम उदाहरण है पटना संग्रहालय और आपका सुल्तान पैलेस। तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में हमने आधुनिक बिहार के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों द्वारा अर्थात यूरोप की जो शैलियां थी जैसे कि हॉलैंड शैली, गॉथिक शैली, भारत इस्लामिक वास्तुकला और यूरोपीय शैली, ये जो शैलियां हैं इन शैलियों के अनुसार जिन भवनों का निर्माण बिहार में किए गए हैं ये सभी हमने आज इस वीडियो में पढ़ा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।